तो हम बिना देरी किए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया। सामान्य अध्ययन से ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, भारत में निम्नलिखित में कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? आपको बताना है कि भारत में कौन सी, कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी या महानदी। क्वेश्चन है पहला है कि भारत में कौन सी नदी पश्चिम की ओर है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? बी आपका राइट हो जाएगा। क्या हो गया आपका? नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? मध्य प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड। तो आपको राइट आंसर बताना है। 4 आपका राइट। नेक्स्ट है, भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति हेलोफाइटस के रूप में वर्गीकृत किया गया है? भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हेलोफाइटस रूप से वर्गीकृत किया गया? पहला है थार मरुस्थल, दूसरा है मध्य हिमालय, तीसरा है सुंदरवन और चौथा है गंगा की मैदानी भाग। तो आपको राइट आंसर बताना है। तो आपका सुंदरवन हो जाएगा। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है? समदाब रेखा, दबाव, समवर्षा धूप, समताप ढलपा तापमान, आइसोहील खारापन। क्या होगा आपका राइट आंसर? ये जो है ना समवर्षा का, ये धूप नहीं है, ये वर्षा का जो है, ये कल हम आपको ज्योग्राफी सेशन में करवाए हैं ये क्वेश्चन। बी आपका। नेक्स्ट है, व्यापार चक्र में होते हैं 3 चरण, 4 चरण, 5 चरण, 6 चरण। तो व्यापार चक्र में होते हैं, क्या होता है? 4 चरण। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन किसका विरोध करने के लिए आयोजित किया गया था? ब्रिटिश द्वारा धार्मिक, रूसी क्रांति, टर्की विखंडन, पठानों का दमन। तो 6 आपका क्या होगा? टर्की का विखंडन। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सार्वजनिक कार्यों में निवेश को किस रूप से जाना जाता है? राजस्व व्यय, वित्तीय व्यय, चालू व्यय, पूंजी व्यय। तो पूंजी व्यय। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात का सही उदाहरण नहीं है? टोरंडो, टाइफून, हेरिकन, नॉर्वेस्टर। क्या होगा आपका राइट आंसर? तो ये नॉर्वेस्टर। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, NSDL का विस्तारित है नेशनल सिक्योरिटी डेवलपमेंट लिमिटेड, नेशनल सेफ्टी डेवलपमेंट लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटी डिजाइन लिमिटेड, नेशनल NDSL का विस्तारित क्या है वो आपको बताना है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा संविधान किस तिथि को मनाया गया? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 30 जनवरी 1948। संविधान सभा का जो है किस तिथि को अपनाया गया? क्या होगा आपका राइट आंसर? 26 नवंबर 1949। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? महरौली जो है ये दिल्ली में है। तो मौर्य ने, कुषाण ने, गुप्त ने, सातवाहन ने। क्या होगा 11 का राइट आंसर? गुप्त ने। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से। तो क्या होगा? 12 का आंसर ऋग्वेद होगा। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली में औरंगजेब रोड का पुनः नामकरण किसके नाम पर किया गया? बहादुर शाह जफर, अंबेडकर, अबुल कलाम आजाद, दारा शिकोह। तो दिल्ली में जो औरंगजेब रोड है उसका नामकरण किया गया किसके नाम पे? अब्दुल कलाम। सी आपका राइट हो जाएगा।
रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था? श्री रामकृष्ण, स्वामी सरदानंद, केशव चंद, स्वामी विवेकानंद। क्या होगा आपका राइट आंसर? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक है स्वामी विवेकानंद। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर से गदर का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर से गदर का नेतृत्व किसने किया था, ये आपको बताना है। कानपुर 1757 की लड़ाई का, एक मिनट इसको देखते। बेगम हजरत महल, नाना साहब, तात्या टोपे या रानी लक्ष्मीबाई। क्या होगा 15 का राइट आंसर? तो नाना साहब। क्वेश्चन जो पूछा है, गदर नहीं, 1857 की लड़ाई जो कानपुर से किसने किया था? नाना साहब ने। ये रानी लक्ष्मीबाई है, ये जो है झांसी से की थी। अगर बिहार का देखा जाए तो बाबू कुंवर सिंह हो जाएंगे, जो आरा के जगदीशपुर के थे। ठीक है। नेक्स्ट है, नव वर्ष के अवसर पे उगदी का आयोजन किस राज्य में किया गया? कर्नाटक में, तेलंगाना में, छत्तीस में और गुजरात में। मतलब नव वर्ष में जो है उगदी का आयोजन किया गया, बताना है आपको किस राज्य में किया गया। तो आपको पता है राइट आंसर आपका कर्नाटका हो जाएगा, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजमार्ग का अनुरक्षण करते हैं व्यक्तिगत राज्य में, केंद्रीय राज्य में, केंद्र और राज्य सरकार संयुक्त रूप से या राज्य सरकार द्वारा चुनी गई प्राइवेट पार्टियों से। तो क्या होगा इसका 17 का राइट आंसर आपका? तो 17 का आपका हो जाएगा, राजमार्ग का अनुरक्षण करते हैं व्यक्तिगत प्रयास से। तो ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे है। जलियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार्य के विरोध करने के लिए बाग में एकत्रित हुए थे? क्वेश्चन पूछ रहा है कि जलियांवाला बाग जो हुआ था अमृतसर में, ये घटना घटी थी, तो लोग जो जमा हुए थे किस कार्य के लिए? पंजाब में मार्शल लॉ, साइमन कमीशन, इल्बर्ट बिल या रॉलेट एक्ट। राइट आंसर आपका क्या होगा? अठारह का राइट आंसर बताना है आपको। 13 अप्रैल 1919 में ये घटना घटी थी। तो राइट आंसर आपको जल्दी से बताइए। तो ये आपका जो हो जाएगा रॉलेट एक्ट। ठीक है, जी आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद है, सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश है श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश है, ये आपको बताना है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में काजीरंगा वन जीव विहार स्थित है? बिहार में, तमिलनाडु में, असम में, केरल में। तो आपको पता है ये जो असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसे संस्कृति व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध लिखा है? इनमें से कौन है जिन्हें संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध लिखा? उनका पाणिनि है, पतंजलि है, चाणक्य है या सुश्रुत है। क्या होगा 21 का राइट आंसर? तो आपका क्या होगा, पाणिनि हो जाएगा। ठीक है। चाणक्य की बात करें, इनका नाम विष्णुगुप्त था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के ये बन के आए थे। ठीक है, उनके इसमें आए थे, उनके शासनकाल में आए थे जब उनका ये था उनके। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पे आधारित ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीख को शक कैलेंडर की तारीख पे परिवर्तित करते होते इसमें कितने वर्ष जोड़े जाते हैं? पहला है 0, 24, 54, 78। क्या होगा राइट आंसर? 78, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वेक्षण में भारत का स्थान क्या है? 45वां, 52वां, 49वां, 65वां। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइसेंस इंडेक्स में क्या है भारत का स्थान? 52, बी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शैल असितसम अक्षय द्वारा होता है? थार का मरुस्थल क्षेत्र, पश्चिमी घाट, दक्कन का पठार, हिमालय क्षेत्र। क्या होगा राइट आंसर 24 का? तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, दक्कन का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौण प्रदूषण का उदाहरण है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, PN परऑक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट, CH4 मीथेन या क्लोरीन। क्या होगा राइट? गौण प्रदूषण का उदाहरण क्या होगा? 25 का आपका राइट आंसर बताना है। पैन परऑक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? कितना होना चाहिए राज्यसभा का? 30 वर्ष। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? अशोक ने, बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य या समुद्रगुप्त ने? 27 का आपको राइट आंसर बताना है। चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबी खाड़ी कौन सी है? कैमरे खाड़ी, मैक्सिको खाड़ी, फारस की खाड़ी, होमरेज की जल डमरू मध्य। क्या होगा आपका 28 का राइट आंसर? 2 मैक्सिको की खाड़ी, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे बड़ी है? गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। 29 का क्या होगा राइट आंसर? तो आपको सबको पता है गुजरात का तटीय रेखा सबसे, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस शहर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ है? पटना में, बांका में, भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में। बिहार के किस शहर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ है? आपको बताना है 30 का राइट आंसर। ये आपका मुजफ्फरपुर हो जाएगा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीति आयोग का तात्पर्य है? 31 का नीति आयोग का तात्पर्य है, तो इसका यही ए ही हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो ए आपका राइट हो जाएगा। 31 का क्या होगा? ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 है, किस सूफी सिलसिले को बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय प्राप्ति? इनमें से कौन सा जो है सूफी है जिसको बिहार में सबसे ज्यादा लोकप्रियता प्राप्ति? चिश्ती, सोहरावर्दी, फिरदौसी, कादरी। 32 का क्या होगा राइट आंसर? फिरदौसी, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, देश रत्न किसे कहा जाता है? जयप्रकाश को, सीताराम केसरी को, श्री कृष्ण को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो देश रत्न अजातशत्रु दोनों के को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी आपका राइट हो जाएगा। बिहार में सर्वाधिक प्रसिद्ध गर्म जलकुंड कहाँ है? मुंगेर में, राजगिरी में, मोतीझाड़ा में या नवादा में? बिहार में सर्वाधिक जो है गर्म कुंड, ये आपका कहाँ हो जाएगा? राजगीर हो जाएगा। ठीक, कहाँ हो जाएगा? राजगीर हो जाएगा। तो बी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया। NREF का मतलब क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय क्षेत्रीय रोजगार नीति, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण। 35 का राइट आंसर क्या होगा आपका? 35 का तो NREF का होगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में किस देश में राजनीति को निष्कासित किया है? भारत में किस देश के राजनीति को? कनाडा, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। 36 का राइट आंसर क्या होगा?
तो भारत ने किससे? कनाडा, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय सर्वप्रथम पहचान की थी किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम, विलियम बेंटिंग, मॉर्टिमर हीलर, विलियम जोन्स। 37 का क्या होगा राइट आंसर? तो अलेक्जेंडर कनिंघम, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा लॉन्ग है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? भावना कंठ गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली प्रथम महिला फाइटर पायलट है। वह मिग 24-22 लड़ाकू विमान उड़ाती हैं। तीसरा है, वह भारतीय वायुसेना फाइटर पायलट के रूप में कमीशन प्राप्त करने वाली पहली 3 महिलाओं में एक बन गई हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, तो इसका जो ये लॉन्ग है ना, यही होगा। वह भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में कमीशन प्राप्त करने वाली पहली 3 महिलाओं में से एक बन गई है। सी आपका राइट हो जाएगा। नहीं, एक मिनट, इसमें से ये चुनना था। ठीक है, तो इसका जो है ना सी यहाँ, मतलब इनमें से तीनों सही होगा। एक मिनट रुक जाइए, उनके बारे में जो बताया गया है ये उनका तीनों राइट है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ, सॉरी, ऑप्शन यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट है, बैंक में जमा की रकम किसी पूर्व निर्धारित समय के पूर्व आहरित नहीं किया जा सकता। कहते हैं चालू जमा, बचत बैंक जमा, सावधि जमा, बिना लाभ लपेट का जमा। क्या होगा? बैंक में जमा की गई रकम जिसे पूर्व निर्धारित समय विधि से पूर्व आहरित नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहा जाता है? सावधि जमा होगा। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपाय एवं युक्तियां आरबीआई के द्वारा प्रावधान किए गए अग्रिम का भार है। केंद्र सरकार के लिए, बैंक के लिए, राज्य सरकार के लिए, नाबार्ड के लिए। 40 का राइट आंसर क्या होगा? राज्य केंद्र सरकार के लिए। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न संघीय सरकार के करों में से कौन सा सर्वोच्च वार्षिक आमद देता है? सीमा शुल्क, आबकारी शुल्क, कॉर्पोरेशन तथा आयकर, संपत्ति कर, इंटरनेट तथा उपहार कर। 41 का क्या होगा? तो कॉर्पोरेशन तथा आयकर। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्लोबल इंडेक्स 2023 के रैंकिंग में भारत का स्थान है 35वां, 43वां, 47वां, 40वां। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में सरस्वती पूजा किस दिन मनाया जाता है? बैसाख पूर्णिमा को, चैत मास के शुक्ल पक्ष 9वीं में, माघ शुक्ल पश्चिमी बसंत में, या विजयदशमी में। सी हो जाएगा, माघ शुक्ल पंचमी बसंत में। नेक्स्ट है, भारत में अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ किया? राजस्थान में, गुजरात में, केरल में, कर्नाटक में। राजस्थान में। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने नॉर्मल बोरलॉन्ग फील्ड पुरस्कार 23 के लिए चुना गया है? कमला साहनी को, आनंदबाई जोशी को। किसे नॉर्मल फील्ड पुरस्कार 23 के लिए चुना गया है, ये आपको देखना है। तो इनका नाम है डॉक्टर स्वाति नायक को। नेक्स्ट है, बिहार लोक सेवा आयोग के मुख्यालय कहाँ है? ये आपका राइट हो जाएगा। कहाँ है बिहार लोक सेवा आयोग का मुख्यालय? बताना है। पटना है, बिहार की राजधानी पटना। नेक्स्ट है, सार्क संघ है यूरोपीय देश, तेल निर्यात देश, दक्षिणी एशिया देश, दक्षिणी अमेरिका देश। 47 का क्या होगा राइट आंसर? दक्षिणी एशिया देशों का। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एशिया खेल 23 में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने टेनिस के कौन सा पदक जीता है? कांस्य, स्वर्ण पदक, रजत पदक, इनमें से कोई नहीं। स्वर्ण पदक हो जाएगा। क्या होगा राइट आंसर? एक मिनट,
स्वर्ण पदक होगा। ये रोहन बोपन्ना जो ये सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं, ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसका संबंध पंचायती राज कमीशन, नानावती कमीशन, बलवंत राय समिति या लिब्रांस कमीशन? तो आपका जो बी आपका राइट, सी आपका राइट हो जाएगा, बलवंत राय समिति। ठीक है, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में क्या व्यक्ति स्वतंत्रता का संरक्षण करता है? अधिकार, पिक्चर, परामदेश, मतलब जो निम्न में से क्या व्यक्ति स्वतंत्रता का संरक्षण करता है? अधिकार से, परामदेश से, बंदी प्रतिरक्षण से या CTORE से? क्या होगा 50 का आंसर आपका? तो राइट हो जाएगा बंदी प्रतिक्षकरण से। ठीक है, तो सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चमगादड़ बाधाओं का पता लगा सकते हैं क्योंकि उत्पन्न होते हैं? पराध्वनि तरंग से, पराशय तरंग या अपराशय से या सूक्ष्म ध्वनि तरंग से? 51 का क्या होगा राइट आंसर? तो आपको पता है कि पराशय ध्वनि तरंग हो जाएगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अतिचालक वह चालक है जिसका ... शून्य होता है? विभव, कनेक्ट, प्रतिरोधक या प्रेरक? क्या होगा 52 का? प्रतिरोधक। नेक्स्ट है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के मध्य समय का अंतराल कम से कम ... आवश्यक होता है? ऑप्शन में देखिए क्या है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। 53 का क्या होगा? तो ... क्या भराएगा? 1 सेकेंड। नेक्स्ट है, एक वास्तविक गैस किसी परिस्थिति में एक आदर्श गैस के रूप में पहले 1 मिनट। 54 है, एक वास्तविक गैस किसी परिस्थिति एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? उच्च दाब तथा निम्न दाब, निम्न दाब तथा उच्च दाब, उच्च दाब तथा उच्च दाब, निम्नलिखित निम्न दाब तथा निम्न ताप? 54 का क्या होगा राइट आंसर? निम्न दाब तथा उच्च दाब, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब जल जम जाता है तब घनत्व ... घटता है, बढ़ता है, समान रहता है? कोई विकल्प सही नहीं है। 55 का क्या होगा? तो क्या होगा आपका राइट आंसर? ये हो जाएगा, घटता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन क्लोराइड ... है? द्विपरमाणुक, त्रिपरमाणुक, बहुपरमाणुक? कोई नहीं सही है, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैद्युत परिपथ में करंट का सीमित करने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? ग्रिड, फ्यूज, हब, चालक? विद्युत जो परिपथ है उसमें करंट सीमित करने के लिए 57 का आपका क्या होगा? फ्यूज लगाया जाता है, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन की अपसेशन के लिए निम्नलिखित में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में जो है, पहला है जिंक, दूसरा है रेडियम, सीसा, कैंडियम? 58 का राइट आंसर क्या है? डी, कैंडियम, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अत्यधिक अम्लीय मृदा उदासीन करने के लिए ... का प्रयोग करते हैं? बिना बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ तथा बुझा हुआ चूना दोनों या इनमें से कोई नहीं? 59 का आपको जवाब देना। तो 59 का आपका क्या होगा? मतलब अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए बिना बुझा हुआ तथा बुझा हुआ दोनों चूना का? तो सी आपका राइट हो जाएगा। 59 का सी आपका राइट हो जाएगा, सी आपका राइट हो जाएगा। 60 क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? कार्बन, क्रोमियम, निकेल या मैग्नीज? 60 का क्या होगा राइट आंसर? तो ये जो है दिए गए तत्व सभी उपस्थित होते हैं। कार्बन में होता है, क्रोमियम भी होता है, निकेल भी होता है, मैग्नीज भी होता है। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी। ठीक है,
61 में देखिए, 61 निम्नलिखित में कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तांबा, लोहा, जस्ता, सीसा। कौन सा जो है मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तांबा। ए आपका राइट हो जाएगा। क्या होगा? ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अकार्बनिक गैस नहीं है? अमोनिया, हाइड्रोसल्फाइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। 62 का क्या होगा राइट आंसर? तो कौन सा नहीं है? मीथेन आपका हो जाएगा। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? क्लोरोपाइसी के सदस्यों को हरा शैवाल कहते हैं, फियोपाइसी के सदस्य को लाल शैवाल कहते हैं, रोडोपाइसी के सदस्य को लाल शैवाल कहते हैं, पीडोपाइसी के सदस्य को भूरा कहते हैं। तो इनमें से कौन आपका सही नहीं है, ये आपको बताना है। 63 का क्या होगा राइट आंसर? 63 का आपका 2 हो जाएगा। पीडोपाइसी के सदस्य को लाल शैवाल कहते हैं, ये आपका गलत है। तो डी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ गलत पूछा गया है। नेक्स्ट है, उच्चतम प्रथम आयनन ऊर्जा का क्या उच्चतम प्रथम आयनन ऊर्जा वाला तत्व है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम। 64 का क्या होगा राइट आंसर? हीलियम। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसका हृदय शिरा युक्त होता है? स्तनधारी का, सिर्फ का, मत्स्य का, उभयचर का। 65 का आपका क्या राइट हो जाएगा? क्या? मत्स्य का। सी आपका राइट है। किसने में किसका हृदय शिरा युक्त होता है? क्वेश्चन नंबर 66 की ओर बढ़ते हैं। एडमिसिया समुद्री एनिमो, पेंडुला समुद्री पिच किस संघ का उदाहरण है? सिलेटेरा का, एक्सोमेस्थीज का, एनिलिडा का, एथोपोडा का। 66 का क्या होगा राइट आंसर? तो एडमिसिया जो है वो सिलेटेरा का। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक पक्षी तथा कीट के पर होते हैं समजात अवयव, संवृत अवयव, अपशोषी या अल्प विकसित अवयव। 67 का राइट आंसर? 67 का आपका हो जाएगा 2, संवृत अवयव। बी आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन मनुष्य का श्वसन रंजक है? हेमोसाइन, हेमिरीथ्रिन, बीटा कैरोटीन, हेमोग्लोबिन। 68 का हीमोग्लोबिन। डी आपका राइट है। नेक्स्ट है, शरीर का तापमान सहज कम होने के कारण शरीर में अधिक ताप की हानि फलस्वरूप अल्प होता है। मेढकों को, मानवों को, छिपकलियों को, सांपों को। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन है, अधिकांश क्रस्टेशिया की बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है? सेलुलोज से, गैलेटोस से, काइटिन से या स्टार्च से। ये आपको बताना है। अधिकांश क्रस्टेशिया की जो बाहरी त्वचा है, बाहर की त्वचा जो है, 70 का आपका राइट आंसर क्या होगा? तो ये काइटिन से बनी होती है। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस पशु को पार्वश रेखा संवेदी अंग नहीं होते? लेबियो को, कैटला को, सी हॉर्स को, मागुर को। सी हॉर्स हो जाएगा आपका राइट आंसर। सी हॉर्स हो जाएगा। इसके बाद है, दाल देने वाले पौधे निम्नलिखित में किस कुल
के रखा जाता है, मतलब दाल देने वाले जो पौधे हैं उसको हम किस फूल में रखेंगे? सोलोनेसी, मालवेसी, लेगोनेसी, लिलिएसी। कौन से कुल के होते हैं ये आपको बताना है। लेगियोनेसी, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन से बराबर वर्षा वाले स्थल को जोड़ने वाली रेखाएं दर्शाती हैं? इनमें से कौन सा जो बराबर वर्षा? आइसोहिप्स, आइसोहोलाइंस, आइसोबार, आइसोहाइटेस। 73 का क्या होगा? आइसोहाइटिस, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव को कितने मुख्य भागों में बांटा गया? 1, 2, 3, 4। सूक्ष्म जीव को कितने भागों में आपको बांटा गया? 4 भागों में, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? पहला है डगलस एंजलबर्ट, दूसरा है विलियम इंग्लिश, तीसरा है ओलियन कुगर, चौथा है रॉबर्ट जवाकी। किसके द्वारा बनाया गया था ये आपको बताना है। 75 का डगलस एंजलबर्ट, ए आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों तो ये जो है फिर यहाँ से मैथमेटिक्स का स्टार्ट हो रहा है, तो हम इस वीडियो को यही मतलब ये कर रहे हैं। 75 क्वेश्चन हम आपको कल भी कराए थे, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको भी जाके देख लीजिए। फिर हम कल इसका तीसरा करवा देंगे, तीसरा सेट करवा देंगे, और एक दिन सारा जो है रीजनिंग और मैथमेटिक्स का करवा देंगे। मिलते हैं नए वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।